जितने जितने सुख के कारण हैं तुम दुखी नजर आओ, दुर्गति का कारण है। जैसे रावण, लो एक गृहस्थ का उदाहरण देता हूं। एक गृहस्थ थी, कन्या थी, अनंग शिरा। कोई अपहरण करके उसको, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक जंगल में रही वो। ऐसे घनघोर बियाबान जंगल में छोड़ा जहां मनुष्य का प्रवेश नहीं था। दो बातें ध्यान रखना यहां। फिर भी उसने आत्महत्या करने का भाव नहीं किया। 3000 वर्ष तक जंगल में रही। एक दिन एक पेड़ की छाया में शयन कर रही थी या बैठी थी। एक अजगर आया, उसने उसको लील लिया और अजगर ने यहां तक पूरा लील चुका था। उसी समय उनके पिताजी चक्रवर्ती थे। वो ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए और देखते कहते, अरे बेटी तो सांप के मुख में। तलवार निकाल ली, तीर कमान निकाल लिए सांप को मारने के लिए। कन्या कहती, पिताजी रुको। क्या रुको? वो निकल रहा है। नहीं, वो हत्यारा नहीं है, तुम हत्या मत करो इसकी। तो वो तेरी हत्या कर रहा है। नहीं, वो हत्या नहीं कर रहा है, वो तो भोजन कर रहा है। कैसे सोचे, पागलपन के सोच। मार रहा है, खा रहा है, क्या कह रही है? नहीं नहीं, वो मुझे मार नहीं रहा है, वो तो भूखा था तो भोजन कर रहा है। पिताजी तुम तो मार रहे हो। बेटी ये बातें मत करो, यहां देर हो जाएगी। बोले देर हो जाएगी? मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं तो संलेखना ले चुकी हूं। क्या करोगे मार के इसको? मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। मैं इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम बचा भी लोगे तो भी 2 दिन बाद मरूंगी। और मेरे शरीर में जहर इतना चढ़ चुका है कि अब बचाने का कोई उपाय नहीं है। और बचा भी लोगे तो मेरा नियम होगा, संलेखना हो गए। क्यों पिताजी इसकी हत्या करते हो आप? सांप के मुख में बैठकर धर्म का उपदेश दे रही है। यह है धर्म। इसको बोलते हैं आत्मा की पर्याय। ये ऊपर ऊपर का धर्म तो अनंत बार किया। आत्मा की पर्याय सांप के मुख में बैठी है। सांप निकल रहा है, फिर भी उसको बचाने का भाव कर रही है। मारने वाले को बचाने का भाव कर रही है। मत मारो पिताजी। खूब दलीलें दी, सांप को बचा लिया। सांप के मुख में चलती गई, उपदेश देती गई, पिताजी सांप से द्वेष मत करना, राग मत करना। इसने मुझे मारा नहीं है, ये तो बेचारा भूखा था तो इसने भोजन किया है। यह है धर्म। बोलो, सांप का मुख सुख का कारण। कल्पना कर सकते हो? सांप के मुख में जा रही है और कह रही सुख का कारण है सांप का मुख। धर्म नहीं, हिंसा नहीं होने दूंगी। मैं मरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन सांप को नहीं मरने। अहिंसा का उपदेश। मारने वाले के साथ अहिंसा। मारने वाले के साथ निकल गया। अब देखो चमत्कार देखना। दुख के क्षणों में सारे दुख आ जाए और तुम खुश नजर आओ। तुम्हारा नाश कर रहा है सब कुछ, तुम उससे बचाओ। अपनों को नहीं। किसको बचाना है? प्रवचन का प्रारंभ यही था ना। जो सर्वनाश कर रहा है उसको तुम्हें बचाना है। जो सर्वनाश कर रहा है उससे क्षमा मांगना है। जो सर्वनाश कर रहा है उसके हित की बात सोचो। सर्वनाश करने वाले को बचाओ। चमत्कार ही चमत्कार। ऐसा चमत्कार हुआ, वो मर गई
मर करके विशल्या हुई। और विशल्या जब हुई, उसके शरीर में ऐसी औषधि थी, जो भी उस शरीर का पानी छू लेता था हर बीमारी दूर हो जाती। हवाएं छू के बहती थी, कोसों दूर की बीमारी दूर हो जाती। जहां वो रहती कोई बीमारी नहीं आती। जहर अमृत बन गया, जहर अमृत। और इस भाव का जहर अगले भाव में अमृत, पूरे शरीर में अमृत हो गया। सारी दुनिया में उसकी चर्चा हो गई। कोई बीमार आती, उसको जाके छू लेते, जल ले लेते या हवा में बैठ जाते, हर बीमारी दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने मारने वाले को बचाया था। सांप के मुख में बैठ करके भी धर्म का पालन किया था। सांप के निकल गया, फिर भी उसके प्रति जहर चढ़ गया, फिर भी पिताजी को मारने नहीं दिया। और आप होते तो पिताजी बचाओ, इसके टुकड़े टुकड़े करो, बच नहीं जाए, बच नहीं जाए, बचाओ। चाहे बच पाते या नहीं बच पाते, लेकिन एक बार सांप को मारने का भाव तो कर ही लेते। कब ये भाव आएगा? भोजन कर रहा है। तुम्हें मच्छर काटता है कभी? महाराज हमने बचने नहीं दी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे एसी रूम में मच्छर मिलेगा ही नहीं, सब मार डाले, खटमल मार डाले, मच्छर मार डाले, है ही नहीं। कभी मच्छर काटे हम लोगों के पास, कभी दर्शन करने आओ तो हम लोग के पास तो मिलेंगे। और काटते समय तुम्हें ये भाव आए, ये काट नहीं रहा है, ये भोजन कर रहा है, ये भोजन कर रहा है, काट नहीं रहा है, भूखा है बेचारा, भोजन कर रहा है। उस समय तुम्हें भोजन दान का पुण्य लगेगा। भोजन कर रहा है, भूखा है बेचारा, इतना सख्त पी लेगा तो क्या बिगड़ता है तुम्हारा? वैसे 50-100 किलो भरे बैठे हो। अब ये दृष्टि उस समय बन जाए तो करुणा का स्रोत फूट पड़ता है। इसलिए अपन सबके लिए उस तत्व की तरफ जाना है। और विशल्या का जब शरीर हुआ, जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण की जो शक्ति दूर हुई है विशल्या से हुई है, संजीवनी बूटी से नहीं। निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि संसार में एक कन्या है, वो कन्या जैसे लक्ष्मण को देखेगी तैसे ही ये लक्ष्मण शक्ति गायब हो जाए। हमारे यहाँ भी हनुमान जी लेने गए थे विशल्या को, और जैसे हनुमान जी विशल्या को लेके आए और जैसे जैसे कदम बढ़ाया और वो शक्ति निकल के भाग गई। वैष्णव दर्शन में संजीवनी बूटी लाई गई, दोनों में अंतर है। इसलिए हमें चमत्कार चाहिए है, शक्तियाँ चाहिए है, तो धर्म की किसी भी क्रिया को कष्टदायी मत समझना। किसी भी क्रिया को कभी कष्टदायी मत समझना। यदि धर्म के कारण तुम्हें बहुत कष्ट आवे, धर्म के कारण तुम्हें वनवास हो जाए, धर्म के कारण से पूरा दान तुमने दे दिया, कष्टदायी मत समझना। कंगाल हो गए, इतना दान दे दिया, इतना दान दे दिया, हालांकि तुम दोगे नहीं, तुम तो बहुत कलाकार आदमी हो। मान लो तुमने इतना भोजन बनाया और सारा महाराज खा गए, तो दुखदाई मत होना, उस दिन खुश होना। क्यों भाई, क्या बात है? बोले आज महाराज भोजन बनाया था हमने अपने लिए और महाराज के लिए, लेकिन मजा आ गया, आज सारा महाराज ले गए और तुम्हें ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं बचा। बताओ कैसा रहेगा? अब बनाने की उम्मीद नहीं है, कोई भी सामान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तुमने बचाया था कि महाराज भी खाएंगे, भावना भाई थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा, लेकिन साधु सब खा गया। हो जाए कभी ऐसा? परसों हुआ था ना जिनदत्त सेठ का, वो देवता, कल ही तो हुआ था, वो देवता सब खा गया। मुनि महाराज कैसा लग रहा है? 48 टेम्परेचर, पानी भी नहीं बचा, भोजन भी नहीं बचा, सब ले गया।
अब क्या करोगे? टेंशन। इतनी उम्मीद नहीं थी महाराज से। कह दो महाराज जी इतनी उम्मीद नहीं थी क्या? थोड़ा बहुत तो तुम्हें शर्म लाना चाहिए कि छोड़ते। महाराज पूरे ही ले गए। नहीं, सम्यक दृष्टि को खाना नहीं मिलेगा। नाचेगा नाचेगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले किसमें आनंद आ गया? आज महाराज ने सारा हार ले लिया। आनंद। तू तो भूखा है। अरे भूखा तो क्या रखे, कर्म के कारण कितने बार भूखों मरे। आज तो सब कुछ दान हो जाए, दुख नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सब दान दे बैठे। सम्मान भी करा दिया। छुल्लक जी कह रहे करा भी दिया, तो भी कहता है नहीं साहब मैं नहीं दे पाऊंगा। वो ऐसा है, वो महाराज ने प्रवचन दिया तो मैं भावावेश में आ गया। फिर वो आधा पर्चा करेगा। ऐसा करो 1 लाख का 50 लाख में निपटा दो ना महाराज, आधा करो। क्या है रे? बोलने के बाद, घोषणा रजिस्टर में लिखने के बाद, 4 लोगों के बाद मन बिगड़ गया कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मन बिगड़ गया। कितने को मन बिगड़ जाते हैं, कष्ट हो जाता है, घरों में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते। इतने झगड़े होते दान के कारण, जुआ के कारण नहीं। किसके कारण? रोने लग जाते। और कैसे लोग हैं देखो। पूरा चला गया। कितने कष्ट उठाए राजा हरिश्चंद्र ने। तीनों प्राणी ने एक बार भी उलाहना नहीं दिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे सोच समझ के दान देना चाहिए था। स्वप्न में ही तो बोला था। किसने बोला था? चांडाल के यहां नौकरी कर ली, लेकिन दान के प्रति उनका घृणा भाव। पत्नी ने मालिन के यहां नौकरी कर ली, तो भी पति को एक बार भी ये नहीं कहा तुम्हारे कारण से मेरी ये दशा हो रही है। गजब तो जब हुआ महानुभाव, 2 मिनट, कि जब बेटा मर गया, मालिन के यहाँ नौकरी थी, बेटा छोटा था, बगीचे ने सांप काट लिया। लेकर पहुंचे। वो चांडाल की नौकरी के लिए स्मशान घाट में नियुक्त किए गए थे, टैक्स लेने के लिए। ये पहुंचती है बेटे को लेकर के, खड़े गए, टैक्स लाओ। क्या टैक्स लाए? क्या टैक्स लाए? देख रहा है बेटा है, पत्नी है, नहीं कुछ नहीं, टैक्स लाओ। नारी थी, कह सकती थी टैक्स मांगते समय थोड़ा शर्म करो, तुमने क्या बचने दिया है? तुम्हारे कारण मेरी ये दशा हुई है, तुम्हारे कारण बेटा मरा है, और आज तुम टैक्स मांग रहे हो। पति को उलाहना नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, कुछ नहीं। अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा और बच्चे पे कफन डाल करके कफन का टैक्स दे दिया, लेकिन उलाहना नहीं दिया। और कैसा हरिश्चंद्र था, अपने बेटे की पत्नी की ये दशा देख करके भी उसको ये महसूस नहीं किया कि मेरे से गलती हो गई, इतना दान दे दिया, पूरा राज्य दे दिया दान में मैंने, अरे थोड़ा बहुत दे देते नहीं। ऐसी दुर्दशा होने पर भी दान की खुशी हो, उसका नाम है दान। ऐसे दान पर ऐसी दुर्दशा हो गई, तुम्हारी किसी की नहीं हुई, चिंता मत करना, मुझे मालूम है कोई नहीं आ कि दान देने से कोई दिवालिया हुआ है झांसी में, नाम बताओ। क्यों भाई, तेरे खनिया दाने में कोई दिवालिया हुआ तो बता दे। दान देने से कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारे शास्त्रों में हुआ है। दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन ऐसे दुख भी उसे दान के आनंद को नहीं मिटा पाए। उस समय भी पत्नी कहती है, लोग कहते तुम क्या कर रहे, थोड़ा तो बोलो। बोले नहीं, मुझे खुशी है कि इस समय भी मेरा पति धर्म पर अडिग है।
उल्हायना नहीं दिया। क्या मांगते हो तुम कफन? कफन के लिए 2 पैसे भी तुमने छोड़े हैं क्या? नहीं नहीं। पत्नी कहती है मुझे गर्व है कि आज बेटे का मोह भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाया, पत्नी का मोह भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाया, मेरी दुर्दशा भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाई। आपकी दुर्दशा भी, कहाँ आप राजा हरिश्चंद्र और कहाँ श्मशान के नौकर, ये दुर्दशा भी आपको धर्म मार्ग से डिगा नहीं पा रही है। यही आनंद मुझे बार बार आया है, जन्म जन्म तक पति मिले तो आप ही मिले। कैसा है धर्म, कैसे हो तुम, और कैसे थे ये महापुरुष। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कहो तो महाराज पे कोर्ट केस कर दो, ना महाराज ने प्रवचन दिया था, तुम भगवान को कोस दोगे। धर्म की क्रिया से तुम्हें थोड़ी सा कष्ट हुआ नहीं, और तुम्हारी धर्म से क्या हो जाती है? अरुचि हो जाती है, घृणा हो जाती है थोड़ी से कष्ट में। और अपना प्रवचन है, धर्म से कितना भी कष्ट हो लेकिन तुम दुखी मत होना, कितना भी दुखी हो। और धर्म की क्रियाओं में जो सुख के कारण हैं उनको कभी दुख का कारण नहीं मानना। महावीर भगवान की सत्य से साक्षात्कार कराने वाले परम उपकारी गुरुदेव की अमृतमयी मंगल